बैक स्टूडेंट, फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे क्लास में। आज का क्लास होने वाला है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये आज लेक्चर नंबर 3 है। कितना लेक्चर है? तीसरा लेक्चर। बच्चों लोग, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे जीवों में प्रजनन होता है। इट्स मीन कैसे जीवों में रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन की हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रजनन। प्रजनन का मतलब होता है, एकदम सिंपल सी एक भाषा में हिंदी में हम लोग समझे कि सर आखिर ये प्रजनन होता क्या है सर। तो हम हिंदी में अगर समझेंगे तो देखिए, कहता है इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं बच्चा लोग? रिप्रोडक्शन, है ना। अब इसको पूरा तोड़ के जब समझा दे तो ये कहता है प्र और ये कहता है री। री का प्र और री का एक मतलब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अगेन। अगेन का मतलब होता है फिर से। क्या होता है भैया? फिर से। कोई दिक्कत? अब इसमें किस चीज का फिर से हो रहा है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं उत्पादन। क्या बोलते हैं? उत्पादन। यानी किसी चीज का, किसी भी चीज का, ये चीज दो प्रकार का होता है, सजीव और निर्जीव। पढ़ा होगा आपने। सर इतना हिंदी का है पढ़ा रहे हैं आज। किसी भी चीज का उत्पादन, इंग्लिश में भी कर देंगे। कहिएगा एनीथिंग दैट प्रोड्यूस, एनीथिंग जो जन्म। यही है परेशानी। माउस तो नहीं किया। अब इसमें कहता है, कौन है? अब इसमें कहता है प्रजनन में कि सर हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज का जन्म लेना। तो ये किस में देखने के लिए मिलेगा? लिविंग में। क्यों है ये प्राची बताएगी। व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी? जो प्री-एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स होता है उसे एग्जिस्ट करने, मतलब उसको जीवित रखने के लिए रिप्रोडक्शन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इंश्योरिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी ये अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सुनिश्चित करता है। यही मैंने फर्स्ट क्लास में समझाया था, एकदम बेसिक क्लास में, कि रिप्रोडक्शन एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, यानी जीवों का एक सबसे आधारभूत जरूरी। अगर जीव प्रजनन नहीं करेगा, रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, तो वो जीव एक समय में खत्म हो जाएगा, यानी वो खात्मा हो जाएगा। इस धरती पर उसका अस्तित्व क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से जीवों को दो भागों में बांटा गया। एक बांटा गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले और दूसरा बांटा गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले वैसे जीव कहलाए जिनको दो लोगों का जरूरत नहीं पड़ा। वो एक ही होके अपने आप से ही अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर देते थे, चाहे कोई भी तरीका हो। ठीक है ना। जैसे बाइनरी फ्यूजन हो, ठीक है ना, बर्डिंग हो, ये सारे जो टेक्निक्स थे ये किसमें पाए गए थे? ये पाए गए थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले में। ये भी हमने क्लियर कर दिया। फिर हमने बताया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, वो बहुत सारे प्लांट्स में होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब आलू। आलू में एक बड पाया जाता है, ठीक है ना, जिसको ट्यूबर भी हम लोग बोलते हैं। उस ट्यूबर को काट के, जैसे बोलते हैं कि आलू जब देखते हैं मार्केट में तो उसमें आंख हो जाता है, छोटा छोटा ऐसे दाना दाना हो जाता है। तो उसको देखते हैं ना, तो वो उसका क्या होता है? बड कहलाता है या फिर ट्यूबर कहलाता है। उसको जब काट के फिर से मिट्टी में हम लोग लगा देते हैं तो फिर से नया प्लांट हो जाता है। तो वो बताओ, उसको रिप्रोडक्शन का जरूरत पड़ा क्या? नहीं। उसके पार्ट को ही काट के हमने मिट्टी में लगा दिया, फिर से नया प्लांट हो गया और उसमें बहुत सारे आलू भी हो गए। तो ये कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है उसका पार्ट, उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। ये सब क्वेश्चंस माइंड में रखने हैं। मैंने लिखवा दिया, मैंने अंडरलाइन भी करा दिया है। आज हम लोग जो न्यू टॉपिक लेके चलने वाले हैं वो न्यू टॉपिक है डिफरेंट फेजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है भैया? डिफरेंट फेजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, लेट मी स्टार्ट विद द टॉपिक हियर। कहता है डिफरेंट वाला, रेड पे चले जाते हैं क्योंकि व्हाइट का काम खत्म हो गया। सो हियर वी आर। जुवेनाइल फेज, मैंने प्रीवियस क्लास में इसे भी क्लियर किया था कि कोई भी
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फेज होता है, यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करता है? लाइफ। इसका जो फेज होता है ये 3 होता है, एक होता है जुवेनाइल, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव, तीसरा होता है सेनेसेंट। जुवेनाइल फेज वो फेज कहलाता है जिसमें बच्चे बड़े होते हैं, ठीक है, यानी एक बेबी है, शुरुआत में जन्म लिया तो वो बड़ा हुआ 10 से 12 साल, यानी पहले तक, कब से पहले तक? रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को अटेन करने से पहले तक। ये मैंने बातें करा दी है, मैं इसे बता भी दूंगा, 1 मिनट देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, बता क्या दूंगा, देखिए ये है, ठीक है ना। लाइफ 3 फेजेस में होता है। पहला है जुवेनाइल फेज, जिसे हम लोग बोलते हैं बर्थ टू बिफोर रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन अटेंड करने से पहले तक। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? यानी उसमें ऐसी एबिलिटी आ जाएगी कि वो अब गैमेट को प्रोड्यूस करने लगेगा, फीमेल अपने गैमेट को प्रोड्यूस करने लगेगी, मेल अपने गैमेट को प्रोड्यूस करने लगेगा, दोनों। तो ये जब गैमेट प्रोडक्शन शुरू हो जाता है तो इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज। यानी ये जो फेज होता है प्रजनन, ये 13 से 14 सालों के बीच में स्टार्ट हो जाता है हर एक में, मेल एंड फीमेल में। और कब तक जाता है? 40 से 45 साल। ये किसमें 40 से 45 साल? फीमेल में। किसमें? फीमेल में, क्योंकि मेल लाइफ टाइम तक करता है, लेकिन उसके पास एक स्ट्रेंथ और जो एबिलिटी होती है वो खो जाती है, ठीक है ना, मेल का। हालांकि गैमेट प्रोडक्शन उनका हमेशा होता है। और तीसरा होता है सेनेसेंट फेज। कौन सा फेज? सेनेसेंट। ये फेज कहलाता है लास्ट स्टेज का, जिसे हम लोग ओल्डर एज कहते हैं, और ये लास्ट में लीड्स टू डेथ, यानी वो मर जाते हैं, यानी मरने के कारण 50 साल के बाद फिर वो किस चीज का इंतजार करते हैं? मरने का, यानी वो बुढ़ापा एज हो जाता है। यानी एक बचपन, दूसरा जवानी और तीसरा बुढ़ापा, यानी पूरे जीवन को 3 भाग में बांट दिया गया। कितने भाग में बांटा गया? 3। चलिए ना, अब यहाँ पे हम कहते हैं कि सर आपने तो ये सारी बातें बताई, अब आगे चलिए, आगे चलते हैं। कहता है जुवेनाइल फेज, क्लियर करते हैं, जुवेनाइल फेज को क्लियर करते हुए चला जाता है। द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। लिख दिया है ना, ये पीरियड वैसा होता है जो जन्म और सेक्सुअल मैच्योरिटी के बीच का, यानी इससे पहले का, सेक्सुअल मैच्योरिटी के बीच का जो फेज होता है उसे हम लोग कहते हैं जुवेनाइल फेज। इन प्लांट्स इट इज नॉन एज वेजिटेटिव फेज। प्लांट्स में इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? वेजिटेटिव फेज के नाम से जानते हैं। एग्जामिनर यहां पे आपको कंफ्यूज करेगा, अब आपको क्वेश्चन दे देगा इन प्लांट्स, यही क्वेश्चन देगा, इन प्लांट्स द जुवेनाइल फेज इज नॉन एज विच फेज? कौन सा फेज पाया जाएगा? वेजिटेटिव फेज। ये कंफ्यूज करेगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में ये बातें नहीं बताई गई हैं, तो मैंने यहां पे कह दिया कि जुवेनाइल फेज किसमें? जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसमें कहलाएगा। अब वेजिटेटिव फेज किसमें? प्लांट में। तो बात क्लियर हो गया, यानी जुवेनाइल फेज जिसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में कहलाएगा, लेकिन अगर स्पेशल प्लांट के बारे में बात करेगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो वेजिटेटिव फेज कहलाएगा। द एंड ऑफ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। लिख दिया कि जैसे ही जुवेनाइल फेज अंतिम होता है, खत्म होगा, तो एक नया फेज स्टार्ट हो जाएगा जिसे हम लोग कहेंगे रिप्रोडक्टिव फेज। क्या कहेंगे? रिप्रोडक्टिव। यानी अब रिप्रोडक्टिव फेज में आप ये देखिएगा कि ये प्रजनन करना, यानी अपने गैमेट्स को प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया है। कहता है सम प्लांट्स शोज फ्लावरिंग इन पार्टिकुलर सीजन एंड सम अदर फ्लावर इन ऑल सीजन। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पार्टिकुलर सीजन में, पार्टिकुलर का मतलब होता है खास मौसम में वो अपना फूल को उगाएगा, फ्लावरिंग बनेगा, ठीक है। और कुछ ऐसे जो होते हैं वो हमेशा, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो हमेशा फूल निकालते हैं। अब कहेगा सर हमको समझ में नहीं आ रही कि ये फूल के बारे में क्यों बात कर रहा है, रिप्रोडक्टिव फेज में फूल के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? कोई क्वेश्चन, कोई मतलब मन में चल रहा है ऐसा, या फिर क्यों है ये फ्लावर के बारे में क्यों बात किया? कोई बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं ना? हम है ना, तो फिर क्या हो रहा है? नहीं बता सकते तो हम हैं। आइए देखिए, हम बात करें गंदा नहीं ना बनाया है, ठीक है। ये क्या है? दिखने से ही लग रहा है कि फ्लावर है सर। क्या है सर? सर ये फ्लावर है। सर फ्लावर को पता है क्या बोलते हैं?
क्या कहते हैं फ्लावर को? फैसिनेटिंग पार्ट ऑफ अ प्लांट। प्लांट का ये लुभावना भाग होता है और ये क्या करता है? ये रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है। क्या करता है? रिप्रोडक्शन को। क्योंकि इसी फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। ये जो देख रहे हो आप ना, ये फीमेल पार्ट है। आगे बहुत भव्य चर्चा है इसका, क्योंकि सेकेंड पार्ट पूरा इसी पे है और इसको बोलते हैं मेल पार्ट। अब हम कहते हैं कि जब मेल और फीमेल पार्ट है तो रिप्रोडक्शन कौन करेगा? यही करेगा ना? अब क्लियर हुआ क्यों बोला वहां पर? समझ में आया? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। यानी यही कहते हैं कि सम प्लांट्स ऑफ फ्लावरिंग इन द पार्टिकुलर सीजन, यानी फ्लावर प्लांट में होना जरूरी है क्योंकि फ्लावर ही रिप्रोडक्शन कराता है। अब क्लियर है? अब कोई पूछेगा तो बोल दीजिएगा कि प्लांट में फ्लावर क्यों पाया जाता है? अरे भाई इसलिए पाया जाता है क्योंकि फ्लावर ही तो रिप्रोडक्शन कराएगा ना। फ्लावर नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा? ठीक है, अब आगे आते हैं। इसमें सम अदर प्लांट्स लाइक बंबू। अब यहां से आपका एमसीक्यू वीवीएस जाएगा, ठीक है ना, वीवीआई जाएगा। वीवीआई इसलिए जाएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन करेगा आपका, और शायद किया भी है ये साल। लेट मी स्टार्ट। सम अदर प्लांट्स लाइक बंबू स्पेसीज, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे बंबू स्पेसीज, ठीक है ना, ये याद रखेगा कि ये पूरे लाइफ टाइम में, अपने पूरे लाइफ टाइम में केवल एक बार, वंस, ठीक है ना, केवल एक बार फ्लावर को उगाता है। अपने पूरे लाइफ टाइम में कोई अगर एक बार फ्लावर करेगा यानी एक ही बार रिप्रोड्यूस करता है, वो है बंबू प्लांट। कौन है? बंबू प्लांट। समझ में आया? बाउंस नहीं किया? ये आपका वीवीआई है, जब आप लिखिएगा तो उसे नोट्स में कर लीजिएगा कि एमसीक्यूज टाइप और वीवीआई। आफ्टर 50 to 100 ईयर्स, यानी लगभग 50 से 100 सालों में ये चीज। और अब दूसरा जो वीवीआई है आपका वो है ये स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। क्या नाम है? स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, जिसे हम लोग कहते हैं नीला कुरुंजी। क्या कहते हैं? नीला कुरुंजी। कहिएगा सर बात तो अच्छा कहे आप, यानी इसको दिखा देते तो और ज्यादा अच्छा होता है कि कैसा दिखता है, तो दिखाते हैं। फ्लावर वंस इन 12 ईयर्स, यानी 12 साल में एक बार फ्लावर होता है। कितने साल में? 12 साल में। ये लगभग 2018 में देखने के लिए मिला था, सॉरी 2012 में देखने के लिए मिला था, इधर पढ़ाया था हमने, ठीक है ना, 2012 में। फिर इसमें 12 साल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2024, यानी ये रिसेंट में अभी पिछले साल दिखाई दिया था। ठीक है सर, ये क्या होता है थोड़ा देख के बताइए। चलिए नीला कुरुंजी को हम लोग देखते हैं भाई। नहीं बोले खाली फील, हाँ फील आया है, चलिए अच्छी बात है। ये नीला कुरुंजी दिक्कत बोलिए ना, है ना, इसी को बोलते हैं। साफ हो जाएगा ये खुद ब खुद। अपने प्ले भी दे दिया है, यानी वीडियो से आया है, तो इसको रहने देते हैं। अब समझ में नीला कुरुंजी, ये वंस इन अ फ्लावर 12 ईयर्स। लास्ट टाइम जो है वो हमें देखने के लिए मिला था, इसमें हमें देखने के लिए मिला था 2012 में, और अब लास्ट का 2024 में, ठीक है ना, ये 2024 में देखने के लिए मिला है। द फीमेल प्लासेंटल एनिमल्स एग्जिबिट साइक्लिक चेंजेस। बहुत ही अच्छा बात है। फीमेल प्लासेंटल एनिमल्स exhibit cyclic changes in activities, ovaries and accessories glands as well as hormones during the reproductive phase. साइक्लिक फेजेस का मतलब समझते हैं कि क्या होता है? ये साइक्लिक चेंजेस जो बोल रहा है ये बात कर रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। किसके बारे में? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लासेंटल एनिमल, जिनमें प्लासेंटा पाया जाता है। तो प्लासेंटा क्या होता है? व्हाट इज प्लासेंटा? बहुत आसान सा सवाल है, बता सकते हैं आप लोग। बेबी जब जन्म लेता है ह्यूमन बीइंग में, आप लोग देखते होंगे, तो उसके नाभि से यानी बेली से एक वायर जुड़ा होता है, ठीक है ना। वायर का मतलब हम एक तार कहते हैं। तार का मतलब होता है दो चीजों को कनेक्ट करने का होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा। क्या बोलते हैं? प्लासेंटा, ठीक है। तो प्लासेंटल एनिमल जितने भी होंगे उनमें क्या होगा? साइक्लिक चेंजेस होगा। जैसे एप, मंकी, ह्यूमन बीइंग, ये सारे प्लासेंटल एनिमल हैं, उसमें एक साइक्लिक चेंजेस होता है। ये साइक्लिक चेंजेस को रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान में बहुत सारे चेंजमेंट आते हैं, हार्मोनल चेंजमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं, उसे यहाँ पे मेंस्ट्रुअल का है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल, हालांकि ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इट अकर्स इन मंकीज। किसमें पाया गया? मंकी, एप्स और ह्यूमन बीइंग्स, इसी को। और इसको हम लोग बोलते हैं एक और लफ्ज में, इसको बोलते हैं प्राइमेट्स। क्या बोलते हैं? प्राइमेट्स। कहीं कहीं पे अगर ये तीनों सेनेसेंट फेज,
ओके, सेनेसाइल फेज दिस इज द लास्ट फेज हम लोग कहते हैं, और इसको एक नाम और दिया गया ओल्डर फेज। क्या नाम दिया गया? ओल्डर फेज, यानी ये लास्ट का फेज होता है। इट इज इन टू द रिप्रोडक्टिव फेज, इसमें रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाएगा और ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ, और ये ओल्ड एज होता है, लास्ट में क्या होगा? डेथ के लिए लीड्स करेगा। आगे चलते हैं, इसमें एक बहुत ही बेहतरीन सेशन अब स्टार्ट हो रहा है। ये वाला, ये बेहतरीन सेशन इसलिए है क्योंकि इवेंट बहुत जरूरी है, इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन। इवेंट का मतलब रिप्रोडक्शन में कितने इवेंट होते हैं, क्या क्या होता है रिप्रोडक्शन में। तो ये जो इवेंट होता है, ध्यान से देखना है, ये इवेंट होता है 3। कितने होते हैं? 3। इसमें जो पहला होता है इसको बोलते हैं, बहुत बढ़िया, प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरा जो होता है इसे क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। और तीसरा जो होता है इसे क्या कहते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के दौरान में क्या क्या होता है? बस रुक गए। आइए, प्री फर्टिलाइजेशन के दौरान में सबसे पहला होता है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा होता है गैमेट ट्रांसफर। क्या होता है? कहता है गैमेटोजेनेसिस। ये जेनेसिस का मतलब पता है क्या वर्ड होता है? जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है, यानी फॉर्मेशन का मतलब होता है बनना, टू प्रोड्यूस समथिंग। गैमेटोजेनेसिस में गैमेट बनता है, जैसे कि जब अब रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है बच्चे लोग कि वो अब रिप्रोडक्शन करना शुरू करेगा। तो क्यों करेगा और कैसे करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि उसका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हुआ, यानी गैमेट बनना शुरू होगा। तो जब गैमेट बनना शुरू होगा तो उसे क्या मैंने कहा? गैमेटोजेनेसिस। अब इसमें गैमेट क्या बनेंगे? ये मेल प्लस फीमेल का गैमेट बनना शुरू होगा। तो मेल क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म। फीमेल क्या प्रोड्यूस करती है? ओवम। क्लियर है? अब ये जब गैमेट बन गया तो इसे ट्रांसफर होना है। क्या होना है? ट्रांसफर, यानी मेल के टेस्टिस से निकल के फीमेल के ओवरी तक पहुंचने का काम, ठीक है ना, फीमेल के ओवरी तक, जहां पे क्या वेट कर रहा है? ओवम वेट कर रहा है। ये मेल का कौन जाएगा? स्पर्म। कौन जाएगा? स्पर्म। तो ये जाने की प्रक्रिया को ट्रांसफर कहते हैं ना हम लोग। कोई एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसफर कहलाती है, यानी ये गैमेट ट्रांसफर। कोई परेशानी? अब फर्टिलाइजेशन के दौरान में केवल एक ही इवेंट होता है जिसको बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। किसका फ्यूजन? किसका फ्यूजन? मेल प्लस फीमेल गैमेट का। किसका फ्यूजन? मेल प्लस फीमेल गैमेट का। और ये बना क्या देगा? ये बनाएगा जाइगोट। कोई दिक्कत? अब ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन में और प्रोसेस होता है, एक बोलते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? एम्ब्रायोजेनेसिस। मैंने जेनेसिस का मतलब क्या बताया? फॉर्मेशन। एम्ब्रायोजेनेसिस का मतलब जाइगोट जो बन गया, ये एम्ब्रायो डेवलप करेगा। क्या करेगा? डेवलप, यानी एम्ब्रायो 2 सेल से 4 सेल, इस तरीके से बढ़ते हुए, ठीक है ना, गैस्टूला, प्लास्टूला, मोडूला, ये सब नाम आप आगे जाके पढ़ोगे जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन आएगा। बाउंस किया क्या? समझ में आया अच्छे से? 3 इवेंट। अब यही 3 इवेंट को अच्छे से क्लियर करेगा यहाँ पे बाय डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट नहीं हो रहा है? 10 मिनट और 10 मिनट में खत्म कर देंगे टॉपिक। कहता है इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 होते हैं। पहला जो पाया गया वो कह रहा है कि मैं हूं प्री फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट। दूसरा कहता है मैं हूं फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइज करूंगा, फ्यूजन करूंगा। और तीसरा कहता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। बाउंस किया? नहीं ना। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट ऐसा इवेंट होता है जिसमें प्रायर टू फ्यूजन, यानी फ्यूजन से पहले का होता है
जिसमें गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर है ना, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर, यानी गैमेट बनेगा और गैमेट का ट्रांसफर होना है। दूसरा कहता है गैमेटोजेनेसिस, ये प्रोसेस ऐसा है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे, ये डिटेल बता दिया। गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड सेल के होते हैं। कई सर ये हैप्लॉइड सेल क्या होता है, तो ये एन होता है। क्या होता है, एन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारी ह्यूमन बीइंग में कितना गैमेट पाया जाता है भैया, ये साइन नहीं देता है। ह्यूमन बीइंग में कितना क्रोमोसोम, 46, इसको बोलते हैं 23 पेयर, और इसी को बोलते हैं 2n, यानी 2 into 23 इक्वल टू 46। तो जब ये आता है तो ये केवल 23 में रहता है, यानी n, क्योंकि मेल भी 23 देगा और फीमेल भी 23 देगा, तब तो टोटल मिलकर 46 बनेगा। कंप्लीट होना है, ये स्टोर नहीं तो एक भी को 46 रहेगा तो फिर सीधे 84 82 92 वाला क्रोमोसोम वाला बच्चा समझिए कैसा होगा, एकदम अनोखा रजुआ। तो यहाँ पे है कि ये प्रोसेस के दौरान में ये हैप्लॉइड होते हैं विच में सिमिलर और डिसिमिलर टू द स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर के सिमिलर और डिसिमिलर हो सकते हैं। एल्गाई बोथ गैमेट आर सिमिलर, एल्गाई में दोनों गैमेट सिमिलर होते हैं। जब दोनों गैमेट सिमिलर होंगे तो उनको होमोगैमेट्स बोलेंगे, ठीक है ना। होमो का मतलब होता है सेम और आइसो का भी मतलब होता है सेम, ठीक है। इन हायर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, और हायर ऑर्गेनिज्म में ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, इसमें दोनों मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होता है और इसीलिए इसको हेटेरो बोलते हैं। हेटेरो का मतलब अदर, क्या होता है, अदर यानी डिफरेंट, इसको डिफरेंट भी बोल सकते हैं हम लोग, डिफरेंट। मेल गैमेट्स आर कॉल्ड एंथेरोजॉइड्स, मेल गैमेट को क्या बोलते हैं, एंथेरोजॉइड और स्पर्म, और फीमेल गैमेट को बोलते हैं ओवम और एग, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, ओवम और एग। बाउंस किया नहीं ना, और धीरे धीरे चल रहे हैं। आइसोगैमेट्स देखिए दोनों सेम है ना, एकदम एक जैसा दिख रहा है, उसको आइसोगैमेट्स, और हेटेरोगैमेट्स ये दोनों अलग है। स्पर्म देखिए ये है और ओवम ये है, तो स्पर्म है लंबा और ओवम है गोल, तो दोनों अलग अलग हो गया, तो अलग हो गया तो हेटेरोगैमेट्स बोल दिए, और सिमिलर है तो आइसोगैमेट्स बोल दिए। इन फंगी एंड प्लांट्स होमोथाइलिक एंड मोनोइसियस terms are used to denote the bisexual condition and heterothalic or dioecious are used to unisexual condition। ये अच्छा टॉपिक है। फंगी में कहा है और प्लांट्स में ये होमोथाइलिक होते हैं। होमो का मतलब होता है सेम, यानी एक ही प्रकार के होमोथाइलिक होंगे, जिसे मोनोइसियस भी बोला गया है, यानी एक ही चीजों पे दोनों चीज पाया जाएगा और दोनों सेम होगा, ठीक है। टर्म्स आर यूज्ड टू डिनोट बाइसेक्सुअल, इसीलिए इसे क्या कहा गया, बाइसेक्सुअल। बाई का मतलब होता है टू सेक्स सेम पे पाया गया, मोनोइशियस बोला गया, बाइसेक्सुअल ये दोनों सेम टर्म है, और होमोथाइलिक। आगे बोल रहा है कंडीशन एंड हेटेरोथाइलिक और डायोसियस। हेटेरोथाइलिक क्या होता है, डायोसियस। हेटेरोथाइलिक का मतलब होता है दो डिफरेंट गैमेट्स, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अलग अलग, जिसे डायोसियस बोला गया। ये यूनिसेक्सुअल होता है, यानी पार्टिकुलर एक सेक्स अलग और दूसरा सेक्स अलग, इसीलिए एक के लिए एक इस्तेमाल किया गया। यूनि का मतलब होता है बायो में वन। इन फ्लावरिंग प्लांट्स द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट। अगर फ्लावरिंग प्लांट में भी कुछ कुछ फ्लावर केवल मेल होते हैं, तो जिसमें मेल फ्लावर रहेगा उसको बोलेंगे एस्टेमिनेट। क्या बोलेंगे, एस्टेमिनेट। इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो स्टामेन्स को रखते हैं। मैंने अभी एक फ्लावर में फिगर बना के आपको बताया था, ठीक है, ये मेल पार्ट। तो मेल पार्ट जब देखेंगे, हालांकि मैं सेकेंड चैप्टर फीमेल पार्ट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो इसमें दो होता है। देखिए एक होता है ये ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एंथर, और ई वाले पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ये दोनों जोड़ के क्या बनाता है, अस्टामेन। और जो ये अस्टामेन जिसमें पाया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे अस्टामिनेट या अस्टामिनोड, ठीक है ना। ये अस्टामिनेट वो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेल फ्लावर। क्या बोलते हैं, मेल फ्लावर। तो बांस किया क्या, सही ना। अब यही चीज यहीं पे लिखा हुआ है आपका, वाई द फीमेल, जो फीमेल होगा उसको बोलेंगे पिस्टिलेट। क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट बीरिंग, जो कि वो पिस्टिल लगता है। और पिस्टिल भी तीन भाग में बन जाता है। पिस्टिल अगर यहाँ पे ध्यान दें, ये जो मैंने फीमेल पार्ट बताया है जिसमें ये तीन भाग पाया जाता है, इसी में तीन भाग। एक होता है स्टिग्मा, दूसरा क्या होता है स्टाइल, और तीसरा क्या होता है ओवरी। ये तीनों जिसमें पाया जाएगा उसको बोलते हैं पिस्टिल, ठीक है। कोई दिक्कत क्या,
ये पिस्टल, तो इसको पिस्टिलेट कहा गया। क्या कहा गया? पिस्टिलेट, जिसमें पाया जाएगा वो हो जाएगा। अब ये हमको बताइए कि सर ऐसा यहां तक में कोई दिक्कत आप लोगों को? अच्छा ये तो बताएंगे आगे है ये वाला, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना? इसका आगे वाला सेक्शन थोड़ा सा है, देखते हैं क्या बता रहे हैं, फिर इस क्लास को यहीं पे खत्म कर दिया जाएगा। अच्छा इस क्लास को यहीं पे कहते हैं एनिमल स्टार्ट कर दिया है। ओके, ज्यादा समझने के बाद ज्यादा बाउंसो भरेगा, बाउंस करेगा ना। और आगे ले ले क्लास और पढ़ा दे, बोलो बोलो 12 चैनल है बायोलॉजी ड्रीमर्स। हाँ हिंदी इंग्लिश 12th क्लास का भी चलता है यहाँ पे। हिंदी जो पढ़ाया जाएगा वो पूरा बुक पढ़ाया जाएगा, दिक्कत भाग 2 प्लस टोटल व्याकरण जो ग्रामर होता है जो एग्जाम में आएगा। और इंग्लिश में आपका जो क्लास होगा वो होगा पूरा बुक, रेनबो पार्ट 2 और पूरा ग्रामर। पार्ट 1 से भी आएगा 12th बोर्ड में। किसे? बोर्ड में किसे? 12th का बोर्ड। हाँ 12th बोर्ड में किसे? पार्ट 1 नहीं पार्ट 1 से नहीं आएगा, ये केवल बुक 2 रहेगा और ये रहेगा बस भाग 2। 11th का नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। ये दोनों भी चलता है अगर भविष्य में, क्योंकि अभी देख रहे हैं कितने बच्चे लोग आ जाएंगे तो फिर वो स्टार्ट कर देंगे क्लास, तो समझा